सर, ये जो मशरक़ वस्ता की बदलती हुई सूरत हाल है, इस पर कमेंट लेना चाहूँगी। MOU हुआ जिसके बाद हमें लग रहा था कि हालात अब बेहतर होंगे, लेकिन अगेन हम देख रहे हैं कि दोनों फरीकैन जो एक दूसरे पर हमला भी कर रहे हैं और MOU का स्टेटस भी वाज़ेह नहीं हो रहा। सर, ईरान ने जो 6 जुलाई का हमला किया, आप क्या समझते हैं? वो सोची समझी हिकमत अमली थी ईरान की, या फिर गलत मुहासबा कहा जा सकता है उसको? मैं समझता हूँ 4 जुलाई पे जो प्लान किया गया था सुप्रीम लीडर के तदफीन के रसूमात पे, उसके बाद IRGC पासदारान इनकलाब के जो कॉन्फिडेंस है वो आसमान को छू रहा है। ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, बल्कि CNN ने तो रिपोर्ट किया था कि शायद कू कर देंगे वो। और फिर आपने वहां पे देखा है कि जब उस जनाजे को कंधा देने के लिए मसूद पशकियान आए तो उनके खिलाफ नारे लगेंगे कि डेथ टू द ट्रेटर। फिर उसके बाद अब्बास अरागची साहब के ऊपर पथराव हुआ। तो फिर आपने देखा है कि जब ओवर कॉन्फिडेंट हो गए वो, और अभी तक वो ओवर कॉन्फिडेंट चल रहे हैं। 10वीं रात है आज, अभी तक हमले जारी हैं। अमेरिका मुसलसल ईरान को नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन साहिली टारगेट्स के ऊपर, मिलिट्री टारगेट्स के ऊपर। और अभी जो सिकंदर मोमनी साहब पाकिस्तान आए हैं, फिर उसके बाद ये भी एक निशानी है कि ईरान भी चाहता है जंग बंद हो। फिर उन्होंने एक अमेरिकन खातून जो कैदी थी उनको रिहा किया, फिर यूनाइटेड नेशंस को जंग बंदी के लिए रिक्वेस्ट की। तो और दूसरी तरफ से अगर देखा जाए, अमेरिका की तरफ से भी मार्को रूबियो जो हमारे सेक्रेटरी खारजा, हमारे वजीर खारजा है, उन्होंने भी स्टेटमेंट दी है कि चाहे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज सस्पेंडेड, लेकिन हम सफारतकारी को या आर्बिट्रेशन को, हम डिप्लोमेसी को फोकियत देंगे। तो मेरे ख्याल में आज बात हो रही है। सिकंदर मोमनी साहब 10 दिन का एक सीज फायर की ऑफर लेकर आए हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान, जो कि ईरान से ना उम्मीद था, साइड लाइन पे था, क्योंकि ईरानी कतर की बैंड वैगन पे चढ़ गए थे। पाकिस्तान की सफारती कोशिशों को साइड लाइन पर रख के। तो मेरे ख्याल में अब पाकिस्तान भी जो है देखेगा कि किस तरीके से दोबारा इस नेगोशिएशन या आर्बिट्रेशन को दोबारा शुरू किया जाए। लेकिन सिकंदर मोदी साहब का पाकिस्तान में आना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल ऐसा ही है। तारिक साहब, अब ईरान की जो जारहाना हिकमत अमली सामने आ रही है, आप समझते हैं कि अमेरिका इस बुनियाद पर मजबूर हो जाएगा मुज़ाकरात के लिए? क्योंकि एक तरफ हम ये सुनते हैं कि दोनों टेक्निकल टीमें अभी भी मुज़ाकरात कर रही हैं, फिर हमले भी हो रहे हैं। देखिए, मेरे ख्याल में दूसरी तरफ पे स्ट्रेटजी, कल अल जजीरा के अंदर कुवैत के एक पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं, उन्होंने, शाही उनका नाम है, उन्होंने बड़ा अच्छा एक आर्टिकल लिखा है, मैं आपके सामने रखना चाहूंगा वो जी। उन्होंने लिखा है कि ईरान नेवल एसेट्स, बल्कि क्योंकि नेवी शिप्स के, अमेरिकन नेवी शिप्स के ऊपर हमले क्यों नहीं कर रहा है, दूसरा इजराइल के ऊपर हमले क्यों नहीं कर रहा है। हालांकि इजराइल जो है अभी तक जहरियत उसकी जारी है लेबनान के अंदर और गाजा के अंदर, लेकिन गल्फ कंट्रीज के ऊपर सिर्फ हमले कर रहा है, वो भी उनकी सिविलियन चीजों पे, वाटर प्लांट्स के ऊपर। तो उन्होंने इस चीज को कंक्लूड किया है कि ईरान भी सिर्फ प्रेशर चाहता है अमेरिका के ऊपर क्रिएट करना, किसी बड़ी जंग को वो अवॉइड करना चाह रहा है। तो दर हकीकत ये सामने चीजें नजर आ रही हैं। दोनों पार्टीज किसी लंबी जंग या किसी बड़ी जंग एक जो है उसमें नहीं जाना चाहते, अवॉइड कर रहे हैं। अमेरिकन जो है वो भी सिर्फ साहिली इलाकों के ऊपर बम्बारमेंट कर रहे हैं, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर, और वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से हरमूज को सर्वेलेंस करने वाली चीजों को तबाह किया जाए। उनकी हरमूज को खोलने के लिए बमबारी कर रहे हैं। तो दर हकीकत दोनों पार्टीज जो हैं वो चाहती हैं कि किसी बड़ी जंग की तरफ ना बढ़ा जाए और कोई तीसरा रास्ता जो है उसको तैयार किया जाए। अब वो तीसरा रास्ता जो है, मेरे ख्याल में हमारे फील्ड मार्शल साहब, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ी अनथक कोशिशों के साथ इस्लामाबाद अकॉर्ड तक पहुंचे थे, और मेरे ख्याल में 14 के 14 पॉइंट जो थे इस्लामाबाद अकॉर्ड के, वो ईरान को सूट करते थे। बल्कि अमेरिका ब्लास्टिक मिसाइल सिस्टम को भी हजम कर चुका था, हालांकि इजराइल को पसंद नहीं था। लेकिन मैंने जिस तरह आपको कहा है कि सुप्रीम लीडर की जब तदफीन के बाद जब अब्बास दरान ने देखा कि हमें अभी तक लोगों की सपोर्ट हासिल है और 100 से ज्यादा ममालिक के नुमाइंदे आज खड़े हैं, तो वो ओवर कॉन्फिडेंट हो चुके हैं। हालांकि उन्हें पता नहीं है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। अमेरिका अभी तक सोल सुपर पावर है, 712 आर्मी बेसिस मौजूद हैं पूरी दुनिया में, और खुदा ना करे कि किसी आखिरी स्टेज तक जाए और एक ऐसा नुकसान हो जो कि
दुनिया के लिए नाकाबिल इत्तलाकी। तो तारिर साहब, आपको क्या लगता है कि ईरान इससे लिवरेज हासिल करना चाहता है? और फिर दूसरा सर, जो क्लॉज नंबर 5 है एमओयू की, आप समझते हैं कि उसमें कोई मुबहम है और दोनों फरीकैन अब इंटरप्रिटेशन अपनी अपनी कर रहे हैं या मिस इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं? देखिए, उसमें यही ये तो 14 पॉइंट जो थे, फ्रेमवर्क था, अभी उसकी निटी ग्रिटी तो बाद में इन्होंने तय करनी थी 60 डेज के अंदर। लेकिन देखें, पांचवी शिक है, उसमें हरमूज के हवाले से था कि उसको किस तरह कंट्रोल करना है। ईरानी इसलिए अपसेट थे इस बात पे कि वो ओमान का रास्ता क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है, हमारी दी गई इंस्ट्रक्शंस को फॉलो क्यों नहीं किया जा रहा है। लेकिन उसके पीछे पासदारान इनकलाब का ओवर कॉन्फिडेंट होना जो था, वो एक मेन फैक्टर था मेरे ख्याल में। दूसरी तरफ उन्होंने एक ऐसे शिप पर हमला किया, कतर के शिप पे, जो खुद सालसी कर रहा था। तो मेरे ख्याल में ईरानी मिसकैलकुलेट कर गए और उसके बाद अमेरिका को रिटेलिएट करना पड़ा। चाहे उसको वो आज कहते हैं हमने सेल्फ डिफेंस के लिए किया या अपने एलाइज को प्रोटेक्ट करने के लिए किया। लेकिन इस वक्त जो मैंने कहा है, ईरान इज लूजिंग पोल इन पब्लिक ओपिनियन। दुनिया समझती है कि अब ईरान जो है अग्रेसर है, अमेरिका जो है वो डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है हरमूज को। लेकिन जिस तरह कहा है कि हरमूज को भी ईरान ने अपनी डेडलाइन, रेड लाइन, अपना एक वेपन बना लिया है। बल्कि आज तो आपने देखा होगा सऊदी अरेबिया को कि साहिली इलाके को ब्लॉकेट करने का जो उन्होंने थ्रेट दी है होतीज के जरिए बाबुल मंदब को। तो मेरे ख्याल में कॉन्सिक्वेंसेस जो है, अगर इनको कंट्रोल ना किया गया तो एक तीसरी आलमी जंग जो है, हाँ, इट इज और राइट नेक्स्ट। ये कहा जा सकता है कि अब फोकस जो है बाबुल मंदब पर भी जा सकते हैं, नया मरकज जंग का? देखिए, उसमें ना सिर्फ मरकज हमारी तवज्जो वहां पे जा सकती है, पाकिस्तान जो है, सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के लिए रेड लाइन है। पाकिस्तान का उनके साथ डिफेंस एग्रीमेंट मौजूद है, हमारी अफवाज वहां मौजूद हैं। और जो मैं देख रहा हूं, अगर इन्होंने ईरान ने उस साइड्स पे किया तो एक नया अलायंस बनेगा जिसमें पाकिस्तान, अमेरिका, बरतानिया और कुछ और मुमालिक भी साथ होंगे। और फिर उसके बाद बाबुल मंदब को कोई, द वर्ल्ड कैन नॉट अफोर्ड टू हैव अ सेकंड सीज ऑफ बाबुल मंदब। मेरा ख्याल है इसके बारे में रशिया के जो वजीर खारजा हैं उन्होंने भी बयान दिया था कि फिर पेट्रोल की प्राइस $200 बैरल पे जाएगी, जो कि दुनिया अब अफोर्ड नहीं कर